हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पिल द टी। आज बात करेंगे अपकमिंग डोम सेशन की और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि अनुष्का, सदफ और सौंदर्य के बीच फिर से बड़ा क्लैश देखने को मिल सकता है। साथ ही क्या मोहित सच में सदफ को डिच करने वाला है? चलिए पूरा सीन समझते हैं। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, कायरा पावर चेंबर में इसलिए इमोशनल हुई थी क्योंकि उसे अपने ही फ्रेंड सर्कल में से किसी एक को एलिमिनेट करना था। खुशी तो अब शो से बाहर हो चुकी है, लेकिन झलक को ट्विस्ट के साथ वापस लाया गया। अब मेकर्स शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि झलक वापसी के बाद स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देगी, खासकर इस बात पर कि कायरा ने अपने दो क्लोज फ्रेंड्स को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी। लेकिन ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। झलक ने ना तो खुलकर कन्फ्रंट किया, ना ही कोई बड़ा स्टैंड लिया। और यहीं पर सवाल उठता है, क्या उसकी ये चुप्पी उसके अगेंस्ट जा सकती है? क्योंकि जब कोई कंटेस्टेंट ट्विस्ट के साथ वापस आता है तो मेकर्स को उससे हाई वोल्टेज रिएक्शन चाहिए होता है, वरना अपकमिंग पावर चेंबर में वो फिर से रिस्क में आ सकता है। अब बात करते हैं अनुष्का की। डोम सेशन में निया और उर्फी कुछ ऐसे क्लिप्स दिखा सकती हैं जहां मोहित ये कहता नजर आए कि वो मूव ऑन कर चुका है और अब सदफ के साथ कनेक्शन बिल्ड करेगा। विला के कुछ कन्वर्सेशन भी सामने लाए जा सकते हैं। इससे अनुष्का ऑब्वियसली डिसअपॉइंट होगी, लेकिन ट्विस्ट यहाँ आ सकता है, उसे इम्यूनिटी के बदले एक सीक्रेट टास्क दिया गया हो, जैसे कि दीप्तांशु के साथ उसका फ्लर्ट करना जो शायद अचानक नहीं था, या फिर वो रेड कपड़ा जो उसे पूल में फेंकना था, वो भी एक टास्क हो सकता है। पहले दिन वो ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि सदफ और सौंदर्य उसे रोक रहे थे, लेकिन अगले दिन जैसे ही उसने वो कपड़ा फेंका, सीन पूरी तरह बदल गया। सदफ काफी अपसेट हो जाती है और वहीं से बहस शुरू हो जाती है। दीप्तांशु और मोहित बीच में आते हैं और मोहित अनुष्का का साइड लेता है। अब यहाँ असली मोमेंट आता है। सदफ बार बार मोहित से पूछती है, क्या तुम उसके साइड खड़े रहोगे? मांसलक शायद वो चाहती थी कि मोहित उसे चूज करे, लेकिन मोहित साफ कह देता है, वायलेंस सही नहीं है और तुम मुझे इस तरह स्पॉट पर नहीं डाल सकती। जैसे ही मोहित सदफ को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, चीजें और बिगड़ जाती हैं। सदफ उसे कह देती है, तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो, और यहीं से उनके बीच भी बड़ा झगड़ा शुरू हो सकता है। अब अगर ये सब अनुष्का का टास्क था तो ऑनेस्टली उसने कमाल तरीके से विला में हलचल मचा दी, और अगर उसे इम्यूनिटी मिलती है तो बाकी कंटेस्टेंट्स को अंदाजा भी नहीं होगा कि ये सब प्लान था। अब चलते हैं सेकंड विला की तरफ। टास्क से पहले कंटेस्टेंट्स को पेयरिंग करनी होगी। हिमांशु दीक्षा को चूज करेगा, योगेश निहारिका को, स्वरूप प्रीत के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन शफलिंग के चांसेस हैं। स्टेंजक के साथ परफॉर्म करता दिख सकता है। हर्षित के सामने कायरा और अस्मिता दोनों खड़ी होंगी। अस्मिता के एक्सप्रेशन से लगेगा कि उसे उम्मीद थी हर्षित उसे चुनेगा, लेकिन अगर हर्षित कायरा को चूज करता है तो अस्मिता काफी अपसेट हो सकती है। फिर आयुष शायद अस्मिता को चूज करे। सिमरन चक्षदीप के साथ जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट तब आएगा जब क्यों के पास कोई पार्टनर नहीं बचेगा। अगर इस बार भी उसे चूज नहीं किया गया तो उसका ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट पक्का है। अब एलिमिनेशन की बात करें, मेन विला से अंजलि रिस्क जोन में आ सकती है। पिछली बार एक लड़का गया था, तो इस बार लड़की के जाने की संभावना ज्यादा है। सेकंड विला से क्यों ना सिमरन या सेल पावर चेंबर में डेंजर में दिख सकते हैं। तो ये था पूरा अपडेट अपकमिंग डोम सेशन का। आपको क्या लगता है, क्या मोहित ने सही किया सदफ को सपोर्ट ना करके, या उसे उसके साइड खड़ा होना चाहिए था? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।